यहाँ पर पानी भरने का मेरा ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि रूम के बगल में मेरा ये रूम है और रूम के बगल में मस्जिद है। ये तराजा रखा है, बहुत ठंडा पानी दे रहा है। यहाँ रियाल और 500, 1000, ये 500, 1500 और ये 200, 1700 और ये 1800। ये 2 महीने का मेरा सैलरी है। ठीक है, तो मेरा एटीएम से सैलरी निकालने के लिए, घर ट्रांसफर करने के लिए मैं निकला था, तब तक मेरे साथ कल रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। वो वीडियो आप हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों का मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहा है कि एजाज भाई, सऊदी अरब में आप लोगों का सैलरी आखिर कैसे मिलता है? एटीएम में मिलता है या कैश मिलता है? और जब आपका सैलरी मिल जाता है तो घर पे कैसे भेजते हैं? और सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहता है वो है आपका सैलरी कितना है, आपका सैलरी कितना है, महीने में कितना बचत कर लेते हैं और घर पे कितना भेजते हैं। तो गाइस इसी के बारे में कल मैं बताने वाला था। और सैलरी निकालने के लिए, यानी कि मतलब एटीएम से सैलरी निकालने के लिए, घर ट्रांसफ़र करने के लिए मैं निकला था, तब तक मेरे साथ कल रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। वो वीडियो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूँगा और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो आप लोग जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा कल मेरे साथ क्या हुआ था। कल मैं निकला था पैसा डालने के लिए घर पे, लेकिन रास्ते में मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए मैं कल नहीं लेकर गया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आए हैं गाइस। अभी हो गया टाइम 7:55 और अभी हम आए हैं मैडम को लेकर ऑफिस में। यही है गाइस ऑफिस, मैडम का जिम का ऑफिस। और ये है कुछ इस तरह से बाहर का नज़ारा। देखो पूरा इधर थोड़ा सा रेगिस्तान जैसा है, बालू उलू है। तो अभी गाइस हम चलते हैं इंशाल्लाह एटीएम में, बैंक में पैसा निकालने के लिए। तो मैं घर बनवा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा अब्बू का मतलब फ़ोन आ रहा है कि जहाँ पैसा भेज दो ताकि हम अपने घर पे काम कराते रहें, तो इसीलिए। ठीक है, तो अभी गाइस हम चलते हैं, गाड़ी वहाँ पे लगाए हैं और अभी चलते हैं हम पैसा ट्रांसफ़र करने। और अभी देखो कुछ इस तरह से ये है गाइस मैडम का ऑफिस, जिसमें मैडम जिम करने आती है। गाड़ी मेरा लगा हुआ है वो वाइट वाला वहाँ पे। कल इतना शौक से निकला था यार, लेकिन कल मेरे साथ बहुत मतलब बुरा दिन था कल मेरा। तो चलते हैं आज इंशाल्लाह, चलते हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा और चलते हैं। पैसा 2 दिन 4 दिन से मैं रोज़ सोच रहा हूँ कि आज भेज दूँगा, कल भेज दूँगा, लेकिन नहीं भेज पा रहे हैं कोई दिक्कत की वजह से। कभी ड्यूटी लग जा रहा है, कभी कुछ, इसी की वजह से नहीं भेज पा रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह चलते हैं। अभी मुझे यहाँ पर वेट करना है 2-2.5 घंटा, तो सोचे हैं कि चलते हैं पैसा डाल देते हैं। थोड़ा सा दूर पड़ेगा, देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर है, लोकेशन लगाते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो गाइस यहाँ से लोकेशन लगाते हैं। यहाँ पे लोकेशन लग गया। यहाँ से कितना किलोमीटर बता रहा है? 20 किलोमीटर बता रहा है गाइस। 20 किलोमीटर 24 मिनट लगेगा जाने में। तो ये कल वाला नहीं है, कल वाला जो था वो नज़दीकी में था यार, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गली कूची है उधर, बहुत ज़्यादा। देखे हो ना कल का वीडियो? देखो, नहीं देखो तो जाकर देख लेना कल मेरे साथ क्या हुआ था। तो आज थोड़ा सा दूर पड़ेगा, यहीं पे चलते हैं और उसके बाद में पैसा डाल कर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लोकेशन को लगा कर यहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहुल मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई डर लग रहा है यार, कसम से बता रहे हैं। वो आकर मतलब वही ठोक रही है मेरे गाड़ी में, तभी से बहुत डर लग रहा है गाड़ी चलाने में। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर। कल से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एजाज भाई क्या हुआ आपका कफील पैसा तो नहीं काटा है, एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी मेरा कफील कुछ बोला नहीं है, ठीक है, कि पैसा काटेंगे या फिर ये वो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिर्फ देख लिया, बोला कि अब तो हो गया, अब क्या करोगे। लेकिन एजाज मुश्किल है, थोड़ा सा रेंट का गाड़ी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यही सब बोला है। लेकिन ये नहीं बोला है अभी कि पैसा काटेंगे या फिर ये वो या फिर इतना पैसा लगेगा, ये सब कुछ नहीं बोला है। देखो क्या हो रहा है, इंशाल्लाह अगर कुछ बताएगा, पैसा काटेगा तो हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं क्या बताऊं यार, टेंशन थोड़ा सा हो गया, ठीक है। देखो अभी क्या हो रहा है। तो गाइस अभी चलते हैं हम क्या बोलते हैं, बैंक में, और उसके बाद में वहीं पर हम आप लोगों से मिलते हैं, कितना पैसा निकालते हैं और उसके बाद में क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे हम लोग पैसा भेजते हैं। चलिए हम आप लोग दिखा रहे हैं।
पे गाइस मिल गया है सिग्नल यानी कि इशारा, और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। देखो वो गाड़ी वाला कैसे लगाया, देख रहे हो भोसड़ी वाला वो कैसे गाड़ी लगाया है। इधर जाना था यू टर्न, वो ले आकर इसी में घुसा दिया है और वैसे तिरछा लगा दिया है। उसी वही गाड़ी अगर थोड़ा सा आगे रहता है ना तो जो कैमरा दिख रहा है ना वहाँ पर फाइन मार देता है 6000 रियाल का। ठीक है, देख रहे हो ये गाड़ी कैसे लगाया है। तो इधर ही थोड़ा सा मतलब कैमरा से इधर ही थोड़ा सा काट लिया है, वरना मार देता फाइन इसका 6000 रियाल। इंडिया का 1,30,000 रुपये हो गया। तो गाइस अभी इशारा खुल गया और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। एक भाई का कमेंट आया मेरे वीडियोस पे कि एजाज भाई सऊदी अरब में हम आ रहे हैं पहली बार और मेरा सैलरी है 1400 रियाल, तो क्या मैं आ सकता हूँ? क्या 1400 रियाल में सही है आना या नहीं? तो बता दे रहे हैं भाई, देखो 1400 रियाल में मत आओ, ठीक है, क्योंकि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले मतलब कुछ साल पहले के बात मैं बता रहा हूँ, 10-5 साल पहले के गुजारा लोग कर लेते थे। ठीक है, अभी भाई गुजारा नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा सैलरी कितना हो तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं वो तो मैं ही जानता हूँ। तो इसीलिए भाई 1400 सैलरी मिलना मतलब कम से कम 1500 रियाल। मैं तो ये बोलता हूँ कि 1600-1700 रियाल का कोई वीज़ा खोजो, अगर नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढने से नहीं मिल रहा है, तब उसके बाद में 1500 रियाल पे आओ। यही ना कि एक बार देख ले 1500 मिल कर चले, नहीं 1600-1700 भी मिलता है किसी को, मतलब 100% मिले 5% आदमी को मिलता है। तो ढूंढो मिल जाएगा तो सही है, वरना 1500 रियाल में आ सकते हो। 1500 से कम मिले तो मत आना, वरना भाई नुकसान हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत टफ है खर्चा चलाना, तो सोच समझ के आना है। तो ठीक है, तो गाइस चले रहे हैं अभी हम बैंक में, उसके बाद में वहाँ पर पैसा विथड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम आप लोगों से बताएंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनली गाइज हम आ गए बैंक के पास और पैसा मेरा विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम अपना 2 महीने का सैलरी आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ये है 500 रियाल और 500 1000, ये 500 1500 और ये 200 1700 और ये 1800, ये 2 महीने का मेरा सैलरी है। ठीक है, तो मेरा सैलरी कितना हो तो आप लोगों को पता होगा, 1200 रियाल मेरा सैलरी है। और हाउस ड्राइवर में आइएगा तो 1500 रियाल सैलरी है। मेरा तो फंसा हूँ, मेरा क्या सैलरी हो तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैसा निकाल लिया हूँ और टाइम बिल्कुल नहीं है गाइस, यहाँ पे 9 बज गए, यहाँ से मुझे निकलना है, मैडम को फिर लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से पैसा निकालिए और चल रहे हैं अभी वहाँ से पैसा ट्रांसफर करने इंडिया। ठीक है, तो ये है गाइज मेरा 1800 सैलरी है, 12 दूना 2400 रुपया मेरा हुआ 2 महीने का, लेकिन इसमें से मैं 600 रुपया महीना का 2 महीने का खर्चा किया हूँ। ठीक है, ये पैसा को सबसे पहले चलते हैं निकाल लेते हैं, डाल देते हैं, उसके बाद में हम आप लोग से बातें करते हैं। ठीक है, महीने का 300 रुपया 600 रुपया खर्चा हुआ है मेरा 2 महीने का, यानी कि 1 महीने का 300 रियाल। ठीक है, तो ये चलते हैं, उसको डालकर उसके बाद में हम आप लोग से बातें करते हैं। ठीक है, ओके बाय। तो फाइनली गाइज पैसा डालकर आ गए भाई, इतना जल्दी में आए हैं यार, कसम से आप लोगों को पता होगा, मतलब आप लोग सोच रहे हो यार इतना जल्दी में क्यों, मतलब अंदर का नहीं दिखाए हैं, लेकिन क्या करें, मैडम का फोन आ गया। देखो यार 10 बजे में अभी मतलब इसके जाने में भी टाइम है, तभी वो फोन करके बुलाने लगी, कहाँ हो जाए, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। इतना ज्यादा फोन किया ना कि वहाँ पर हम आप लोगों को अच्छे तरह से बात नहीं कर पाए हैं। देखिए कितना जल्दीबाजी में वहाँ पर बात किया हम आप लोगों से, नहीं अंदर का दिखाए, हम सोच रहे थे कि अंदर का भी दिखा दे, पैसा निकाले तब दिखा दे, लेकिन फोन इतना जल्दी आ रहा था ना, इतना जल्दी कि मैं क्या बताऊँ, रास्ता में भी नहीं दिखाया हूँ। तो अभी आ गया हूँ यहाँ पर, मैडम का ऑफिस के पास हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वेट कर, अभी टाइम है, आधा घंटा टाइम है अभी इसको निकलने में। देखो कितना जल्दी फोन करके बुला दिए भाई, यही होता है हाउस ड्राइवर में आओगे ना यार, चैन नहीं रहता है यार, या इधर उधर करना पड़ता है। तो गाइस अभी इसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद में देख रहे हैं कब तक आ रही है, उसके बाद में लेकर चलेंगे हम आप लोगों को क्या बोलते हैं रूम पे। ठीक है, फाइनली गाइस मैं मैडम को लेकर आ गया और गाड़ी यहाँ पे लगा दी गाइस पार्किंग में, तो सफाई कर दिए और अभी टाइम हो गया गाइस, कितना टाइम हो गया, फ़ोन कहाँ है मेरा, गाड़ी में शायद, क्या, हाँ यहाँ पे देखो गाइस 11 बज गए, दिख रहा है 11:16 अभी टाइम हो गया है। इंडिया का कितना टाइम हो रहा है, 1:46 और अभी तक हम नाश्ता वास्ता नहीं किए। तो अभी चलते हैं गाइस खाना वाना बनाने के लिए, और एक चीज़ से माफ़ी चाहेंगे हम आप लोगों से कि ये वीडियो हम आज अच्छी तरह से नहीं बता पाए हैं। ठीक है, अच्छी तरह से नहीं बना पाए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा जल्दीबाजी में थे यार, क्योंकि गाइस हम लोग को सबसे पहले भाई ड्यूटी देखना है, उसके बाद में ब्लॉग देखना है। ठीक है, ड्यूटी से अगर फुर्सत नहीं मिलेगा हम लोग ब्लॉग नहीं बनाएंगे, और ड्यूटी से फुर्सत मिलेगा तभी हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग के लिए ड्यूटी मायने लगता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ज़रूरी है, ड्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपना काम बाद में करो, अपना काम कभी करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले ड्यूटी। तो इसी की वजह से मैडम का फ़ोन आने लगा था बहुत जल्दीबाजी में, इसीलिए हम वहाँ से चले आए। ठीक है,
गाइस वो जो सैलरी था मैं बताया हूँ 1800 रियाल, वो मेरा 2 महीने का सैलरी था। ठीक है, मेरा सैलरी है 1200 रियाल। मैं सप्लायर कंपनी में हूँ तो मेरा सैलरी 1200 रियाल है और महीने का 300 साढ़े 300 रियाल मेरा खर्चा हो जाता है। ठीक है, महीने का 300 साढ़े 300 रियाल खर्चा होता है, मतलब 300 हम खर्चा करते हैं और 1200 रियाल यानी कि 2400 हुआ 2 महीने का। तो उसमें से मैं 600 रियाल मैं खर्चा किया था और 1800 रियाल वो बचा हुआ था। ठीक है, तो उसको हम घर भेज दिए। इंडिया का 40-41 हज़ार रुपया हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पर हम जल्दी आप लोग हम सोचे थे यार अंदर जाएंगे, कैसे हम लोग पैसा भेजते हैं, कैसे कैसे क्या करना पड़ता है, ये कामों का देना पड़ता है, सारा चीज़ हम सोचे थे बनाने के लिए। लेकिन क्या करोगे, इतना ज़्यादा फ़ोन आने लगा, इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया है तो मतलब समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, इतना इसीलिए उतना जल्दीबाजी हम वीडियो बनाए। ठीक है, तो गाइस अभी रूम पे इंशाल्लाह अभी वक्त है, इंशाल्लाह आप लोग कमेंट कीजिए अगर जाना हो तो फिर दोबारा हम बना देंगे। ठीक है, अभी तो दिन बहुत है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा पहली बार आया और आखिरी मरतबा ये सैलरी आएगा, हमेशा आएगा, हमेशा हम आप लोगों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ठीक है, देखो अभी कितना तेज़ धूप निकला हुआ है गाइस, देख रहे हो कितना तेज़ धूप निकला है। और गाड़ी को यहाँ पर ले आकर लगा दिए। और कल निकले थे सैलरी डालने के लिए तो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, यहाँ पर आई बटन में दे देंगे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दाग लगा है, हम आप लोगों को चलिए दिखाई देते हैं, अभी दिखा देते हैं। तो एक भाई कमेंट किए हैं कि एजाज भाई थोड़ा सा कोलगेट ले लीजिए, अब इसको लगा कर इस पे दिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है, उनको दिखा रहे हैं, ये देखो दिख रहा है, यही थोड़ा सा लग गया है, साला मार दिया लिया कर, तो थोड़ा दाग है। ठीक है, तो बोला है कि कोलगेट थोड़ा सा लगा दो और 10-15 मिनट के बाद में पानी से साफ़ कर देना। तो देख रहे हैं, लगा कर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अगर छूट जाएगा तो सही है और नहीं छूटेगा तो कोई बात ही नहीं है। गाइस अभी मेरे रूम में पानी ख़त्म हो गया था पीने के लिए और यहाँ पे हम आए हैं पानी लेने के लिए। देखो यार यहाँ पे इतना ठंडा पानी देता है, इसको लगा कर ऐसे प्रेस करोगे ठंडा ठंडा पानी देगा, बहुत मस्त ये पानी लगता है यार। तो यहाँ पर पानी भरने का मेरा ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि रूम के बगल में मेरा ये रूम है और रूम के बगल में मस्जिद है, ये तराजा रखा है, बहुत ठंडा पानी देता है। यहाँ से हम पानी लेते हैं और ये फर्स्ट बार पानी भर रहे हैं क्योंकि 2 डब्बा हमारा कपिल दिलाया था, पहली बार आए थे तो वही पानी अब तक चल रहा था और ख़त्म हो गया तो आज देने के लिए आए हैं। बहुत मस्त पानी है, बहुत ठंडा पानी है, मिजाज मस्त होता है पियोगे तो टेंशन नहीं है। यहाँ पर एक जो डब्बा है 8 रियाल 8.5 रियाल में देता है और यहाँ से हमारा मिल गया तो थोड़ा सा बच जाएगा 8-10 रियाल। ज़्यादा दूर नहीं है, गाड़ी उड़ी से नहीं जाना पड़ेगा। रियाद में हम थे तो गाड़ी से जाना पड़ रहा था, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। देख रहे हो यहीं पर मेरा रूम है, आराम से जो भी पानी उनी लेना हो तो। और इतने कॉलोनी के ड्राइवर जितने भी हैं इन लोगों का पानी उनी घटता है तो यही से आकर पीते हैं। हाँ ऐसा बात नहीं है, ड्राइवरी लोग यहाँ पर सऊदी लोग भी यहाँ पर आकर पानी पीते हैं यार, पानी सही है। तो गाइस अब यहाँ से पानी भरते हैं और चलते हैं रूम पे। ठीक है, पहले पानी भर लेते हैं, चलते हैं गाइस। ठीक है, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं बनाएंगे, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।